क्या नाम है तुम्हारा? हैं? सदाकत जी। कहाँ से आए हो? बरेली। क्या है आपका नाम? जमशेद। जमशेद बताओ ना, जमशेद क्यों बता रहे हो? कहाँ से हो? सहारनपुर। सहारनपुर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सजाद। आप ही ने पट्टे बेचे हुए क्या अंदर? किसने बेचे? आप कहाँ से हैं? बाहर से। देवभूमि उत्तराखंड पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरा उस बहुसंख्यक आबादी पर है जो सदियों से यहाँ की संस्कृति, विरासत, परंपरा और यहाँ की पहचान को संजो कर रखे हुए हैं। ये खतरा कितना बड़ा है ये आप टाइम्स नाउ नव भारत के खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड सबूतों को देखकर समझ पाएंगे। ये है देहरादून के पश्चिमी हिस्से का एक छोटा सा गांव रामपुर। चारों ओर कबाड़ बिखरा पड़ा है, नदी से सटा इलाका है, जाहिर है सरकारी जमीन है, लेकिन यहाँ सरकारी जमीन को सालों से पट्टे पर देने का गोरख धंधा चल रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सजाद। अच्छा, आप ही ने पट्टे बेचे हुए क्या अंदर? किसने बेचे? आप कहाँ से हैं? बाहर से, गोरखपुर से हैं आप। और आप? गोरखपुर से। क्या नाम है आपका? इनातुल्लाह। तो कहाँ रह रहे हो आजकल? यहीं रामपुर में? यहीं इसी जगह पे। और ये किसका काम है? कबाड़ का? आपका है? कबाड़ का काम आपका है ये सारा? हाँ। ये जमीन किसकी है? ये जमीन पट्टी की है? किसका पट्टा? किसने दिया पट्टा ये? ये हमारी नहीं है, पट्टी की। अरे किसका पट्टा है? किसने दिया तो होगा। हाँ, किसने दिया? कौन ले रहा भाड़ा इसका? क्या नाम वो है, अभी तो इंतकाल हो गया, अब उनका लड़का है। क्या नाम है? क्या बोल रहे? कितना किराया ले रहा? 5,000 रुपये। इस पूरी इतनी बड़ी जमीन का 5,000 रुपये बस? नहीं, 3 आदमी लोग। 15,000 रुपये देते। कौन कौन है आप लोग? कितने लोग हैं? 3। हाँ। तो गोरखपुर से आके इतनी दूर काम करने को मिला? क्या करेंगे हैं? हाँ। अरे हो गया 27। तो यहाँ का वोटर आईडी बनवा लिया? हाँ, 17 साल हो गए। बनवा लिया यहाँ? हाँ। आपने भी बनवा लिया? नहीं बनवाए? क्यों? नहीं। क्यों? आप क्या करते हो? कबाड़ में आप भी साथी हो इनके? उत्तराखंड की राजधानी से सटे गांव में सरकारी जमीन को पट्टे पर देने के इस खेल में बसाए जा रहे हैं एक खास समुदाय के लोग। थोड़ा आगे जाने पर नव भारत के अंडर कवर रिपोर्टर को एक इलाका दिखा। घर से गाने की आवाज आ रही थी। किराए पे है सब ये? कितने कितने में? 2500 रुपए में एक कमरा, बिजली पानी अलग? उसी में? क्या नाम है तुम्हारा? हैं? सदाकत जी। कहाँ से आए हो? तो सुना आपने, सदाकत जी बता रहे हैं कि यूपी के बरेली से आए हैं। महज 2,500 किराए देकर बिजली पानी के साथ इस कमरे में परिवार के साथ रह रहे हैं। नव भारत की टीम और आगे बढ़ी और एक किराने की दुकान पर पहुंची। बस यही पूछ रहे कि आपकी रजिस्ट्री की जमीन है? नहीं है। अच्छा, तो कैसे दी ये जमीन? पट्टा वाली है। किसने दिया था आपको? किसने दिया था ये पट्टा? ये दर्शनलाल और रोशन सिंह, वो बबीन। अच्छा है, तो उन्होंने पट्टे पे आपको यहाँ पे दिया है। कितनी जमीन थी ये? हमने तो 1.5 बिस्सा ले रखी है। अच्छा, वैसे आप कहाँ के रहने वाले? शाहजहानपुर। सब वहीं से हैं इस मोहल्ले में? लगभग वही। किराने की दुकान की जमीन भी पट्टे पर थी। थोड़ा आगे बढ़े तो एक चाचा जान मिल गए। अरे चाचा, इधर आइए आप। क्या है आपका नाम? जुमशेद या जुनैद? जमशेद। जमशेद बताओ ना, जुमशेद क्यों बता रहे हो?
कहाँ से हो? सहारनपुर। सहारनपुर। कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पर? आज तो 11 साल। जमशेद यूपी के वोटर बन चुके हैं और कई वोटर बनने की जुगत में हैं। ये तो कौन कह रहा था? और ये आकिल कियान नहीं, आकिल अहमद। दुकान। हाँ हाँ तो वो लोग आए थे ये पीछे, अभी पिछला इलेक्शन हुआ था ना। हाँ। तो बोले कि अभी यहीं के बन जाएगा 25। हाँ बन जाएगा, ये बताया था। बन जाएगा। ये सब वही है? हाँ सब वही है, किसी की कोई रजिस्ट्री नहीं? देवभूमि की राजधानी में सरकारी जमीनों को लाखों रुपए में बेचकर समुदाय विशेष के लोगों को बसाने के इस गोरख धंधे की वजह से यहाँ के 28 गांवों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। यहाँ जो बहुसंख्यक आबादी थी वो आज अल्पसंख्यक हो चुके हैं। यकीन नहीं होता तो लिटिल मिरेकल एजेंसी के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। डेटा एनालिसिस के बाद जो फिगर सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। 1991 में माजरी गांव में 82% हिंदू जबकि 8% मुस्लिम आबादी थी। आज की तारीख में यहां हिंदू महज 30% जबकि मुस्लिम 70% हैं। इसी तरह जाटो वाला गांव में 1991 में हिंदू 81%, मुस्लिम 19% थे। आज 20-80 का रेशियो है। सहसपुर गांव में 1991 में हिंदू और मुस्लिमों का रेशियो 60-40 का था जो बदलकर 38-62 का हो गया है। शंकरपुर में 55% हिंदू और 45% मुस्लिम आबादी थी जो अब डेमोग्राफी बदलाव के बाद 35 और 65% वाला हो गया है। उत्तराखंड में न सिर्फ डेमोग्राफी बदलाव की साजिश चल रही है बल्कि इसके बहाने यहाँ के सरकारी खजाने को भी चपत लगाई जा रही है। इस पर लंबे समय से नजर रखने वाले राकेश उत्तराखंडी सरीख के लोग बाकायदा सबूतों के साथ सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरे पास कुछ रजिस्ट्रियां ऐसी थी जिस रजिस्ट्रों में सेम टू सेम आप देखोगे तो एक ही लड़की के नाम कई रजिस्ट्रियां सामने आई है। जब आप देखोगे तो आप भौचक्के रह जाओगे कि आखिर ये क्या है। मैं कैमरामैन की तरफ से मैं बताऊंगा। तो जैसा आप देखोगे तो ये इसमें सरफराज जाफरी, उमा रानी रावत और दानपात्र लिखा गया है। 26 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। वही प्रॉपर्टी ये देखेंगे आप 29 लाख रुपए की प्रॉपर्टी। वही व्यक्ति इस 29 लाख रुपए को ऐसी इसी दानपात्र की करीब यहाँ पे 10-12 रजिस्ट्रियां मौजूद है और ऐसे हजारों रजिस्ट्रियां हो सकती है। सुनने में आया कि ये 1000 रजिस्ट्रियां साल में कराते हैं। वही यदि आप इस जमीन का आकलन देखोगे तो यही जमीन करीब 3 करोड़ रुपए की है। माना लेन देन 3 करोड़ का नहीं हुआ तो इनकम टैक्स 1 करोड़ पे 30 लाख रुपए, तो 90 लाख रुपए का इनकम टैक्स तो यहाँ चोरी हो गया। तो इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बहुत बड़ा प्रदेश के अंदर हो रहा है और नेशनल डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये बाहरी प्रदेश से मुस्लिमों को यहाँ पे सस्ती जमीन देकर यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। जाहिर है देवभूमि के डेमोग्राफी के बदलाव की जो रिपोर्ट आई है उस पर यहाँ का सियासी पारा हाई है। बीजेपी जहां कड़े एक्शन की बात कह रही है तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और सीनियर कांग्रेस नेता हरीश रावत सर्वे पर ही सवाल उठा रहे हैं।